देखिए परसेंटेज पढ़ लिया था हमने, वेट बाय वेट परसेंटेज, और क्या पढ़ा था हमने, वॉल्यूम पढ़ लिया था। नाइस, सारी चीजें हमने पढ़ ली थी और कहाँ कहाँ पे इनका यूज है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। ये फेयर लवली और ये ड्रिंक्स वगैरह सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। ओके, कुछ चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, जैसे ये डेटोल था, एक आधी लाइन लिखो यहाँ पे फटाफट से। अच्छा, कल हमने कौन कौन सी कंसेंट्रेशन पढ़ी थी? मोलैलिटी पढ़ ली थी, मोलैरिटी भी पढ़ ली थी, है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, लिखिए क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 0.25 मोल पर लीटर या फिर 0.25 कैपिटल एम? इससे आप क्या समझते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, क्या है ये? नाइस, मेरे साथ साथ लिखेंगे 0.25 मोल ऑफ किसका बच्चे? सॉल्यूट का, किसमें? प्रेजेंट इन सॉल्वेंट या सॉल्यूशन? सॉल्यूशन, वेरी गुड। प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो यहां से आपने क्या क्या डिकोड किया? दो तीन चीजें आपको पता चल गई हैं। एक, आपको मोल ऑफ सॉल्यूट पता चल गया है, साथ साथ लिख लो बेटा, कुछ नहीं है, मोल ऑफ सॉल्यूट, जो बिल्कुल बेसिक सेंस की वीडियोस आप देख लेना। मोल ऑफ सॉल्यूट आपको पता चल गई है। मोल ऑफ सॉल्यूट का सिंबल बता दो बस मुझे, बस सिंबल समझते हैं, एन, छोटा एन, और सबस्क्रिप्ट में बी, एन बी हो जाएगा। क्या है वो उसकी वैल्यू? बोलो यार, 0.25 मोल, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में वॉल्यूम ऑफ किसका? सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है वो? मेरे साथ साथ लिखेंगे आप, 1 लीटर दैट इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। कल नहीं आए थे तुम? जल्दी करो भाई, इतना टाइम नहीं है। तो डिकोडिंग आ गई, आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से, इससे ज्यादा और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मोलैरिटी मैंने करा दिया था आप लोगों को, है ना। मोलैलिटी भी करा दिया था, सब कुछ करा दिया था, डेंसिटी से रिलेट करके एक क्वेश्चन भी कराया था, याद होगा आप लोगों को। ओके, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आप लोग क्या करिए, लिख लिया था ना सभी ने? जल्दी करा करो। आप लोग ये काम करिए, मोलैलिटी का फॉर्मूला देख लो एक बार, अभी अभी मैं पूछता हूं तुम लोगों से, मोलैलिटी का फॉर्मूला याद है आपको? मोलैलिटी का फॉर्मूला याद है? पक्का याद है? ठीक है, जो बच्चे आए हैं उनको बता देना। आप लोग एक काम करिए, मेरे को एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन सिंबल याद होगा आप लोगों को, ऑफ, सुनना ध्यान से, सॉल्यूट, क्या सिंबल है बच्चे? काई बी। बहुत बढ़िया, लिख लीजिए मेरे साथ साथ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। काई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज काई बी। बी जहां पे भी लगा है वो सॉल्यूट के लिए है, ये ध्यान रखना। क्या फॉर्मूला होता था इसका? मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स, एन ए अपॉन में एन बी, यही होगा, है ना, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। अब एक लाइन लिखेंगे, हालांकि तुम्हें समझ में आ गया है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब बहुत ही फीका सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट की अमाउंट उसमें बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट बहुत कम है उसके अंदर, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। कैसे डाइल्यूशन होता है हम ये कल सीखेंगे, आज बस इतना ही सीख रहे हैं। एनबी की वैल्यू बहुत 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 छोटी है, किससे? एनए से। लिखिए लिखिए, तो नादान बच्चों, एनबी की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा स्मॉलर है, इसके अगली लाइन में लिखेंगे आप लोग, इतना लिखने के बाद, एनबी neglected from the denominator, nb neglected from the denominator,
तो अगर हम NB को नेग्लेक्ट कर दे डेनोमिनेटर से, नादान बच्चों, ठीक है, तो काय बी क्या आएगा बताइए, वहां से NB हटा दिया, क्या बचा है जल्दी बोलो, NB अपॉन NA, लिख लिया इतना, लिखो लिखो। तो बहुत ज्यादा ही नादान बच्चों, मुझे एक बात बताओ, जब हमने NB का फॉर्मूला पढ़ा था, NB होता क्या वैसे, कितने बच्चों को पता है? मोल्स, किसके मोल्स? ठीक है, नेग्लेक्ट है, ये डाइल्यूट कंडीशन है। NB की जगह में क्या लिख सकता हूं बताओ मुझे, WB अपॉन MB, ये वैल्यू मैंने किसकी जगह रखी है? NB की जगह, तुम भी लिखो मेरे साथ साथ। और NA की जगह में क्या लिख सकता हूं? WA यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता था ना। ये रेसिप्रोकल होके ऊपर उधर चला जाएगा, अरे हाँ कि ना यार। तो काय बी इज इक्वल्स टू, काय बी इक्वल्स टू, लिखिए मेरे साथ साथ, क्या आएगा? WB, बोलो बोलो, MB और इनटू ऊपर MA आएगा, नाइस, एंड डिवाइडेड बाय, बहुत ही बढ़िया। क्या यही आया सभी का? कुछ अलग तो नहीं है? पक्का यही आया है? अब क्या करिए, देखो इस महीने की मंथली फीस कितनी है बोलो यार, और वो स्कॉलरशिप लग के 1000 तुम्हारे 1000 मेरे, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड भी कर देना, कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। मतलब सर फीस वीस की बात मत करा करो, है ना, कोई बात नहीं, यहां 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड, और ये MA एज इट इज लिखा है। एक बार सुनो, लिखना बाद में, ये और ये दोनों अलग है या सेम है? क्या डिफरेंस है इसमें? कुछ तो है। 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 1000 से मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ तो फर्क पड़ा होगा, क्या फर्क पड़ा है एक बार लिख लो, समझ में आता है तुम्हें। बस आगे मल्टीप्लाइड में है तो ज्यादा फर्क नहीं है। आई होप तुम बहुत कुछ इसमें सीखने वाले हो और तुम्हें समझ में आने वाला है। ए किसके लिए यूज करते थे हम? सॉल्वेंट के लिए। बी किसके लिए यूज करते थे? बहुत ही बढ़िया। ये जब तक लिख रहे हो, जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, क्या लिखा था? सॉल्यूशन इज अ, भर लिया आप लोगों ने, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, भर दीजिए भर दीजिए। द सब्सटेंस विच मेक्स द सॉल्यूशन इज नोन एज कंपोनेंट, भरिए उसमें कंपोनेंट, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 में डैश कंपोनेंट प्रेजेंट इन बाइनरी सॉल्यूशन, कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट प्रेजेंट इन बाइनरी सॉल्यूशन, वेरी गुड। डैश दैट कैन बी डिसॉल्व एंड प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, है ना, सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व एंड प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, बहुत बढ़िया। और फिर नेक्स्ट क्या है? डैश इन विच, डैश इन विच में क्या लिखा है तुमने? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन विच डाई सॉल्यूशन, है ना, डाई सॉल्यूशन, DISSOLUTION इज टेक प्लेस एंड प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। नटखट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है? डैश कंपोनेंट, सॉल्वेंट कंपोनेंट एंड सॉल्यूशन हैज द सेम फिजिकल स्टेट, यानी कि सॉल्वेंट की और सॉल्यूशन की दोनों की फिजिकल स्टेट कैसी रहती है? सेम रहती है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है? 7 में क्या लिखा है? 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप्स के होते हैं? 9 टाइप के होते हैं। और फिर क्या है? डैश सॉल्यूशन कंटेन वाटर एज अ एक्वस सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया। एक्वस सॉल्यूशन में वाटर एज अ सॉल्वेंट होता है, और जिसमें वाटर नहीं होता है वो क्या होता है? नॉन एक्वस। ओके, बहुत बढ़िया। अब यहां पे ये एक है, सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन अ रैट पॉइजन, लिख लेना, ये आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है, तो वहां पे आप लिख लेना रैट पॉइजन में यूज करा जाता है सोडियम फ्लोराइड को। चूहे को मारने की जो दवाई आती है ना, हाँ, उसमें यूज होता है रैट पॉइजन में, ठीक है। उसके बाद एक PPM है, वो मैंने कराया नहीं है, मैं अभी करा देता हूं उसे। 13 क्वेश्चन पे आओ, 13 क्वेश्चन 13वें, क्या है बताइए? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डैश ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन।
अमाउंट ऑफ सोल्यूट लिख लेना यहाँ पे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी प्रेजेंट इन अ given a quantity of solution. Concentration of solution can be expressed either qualitatively and quantitatively. Very good. Qualitatively में क्या बताया था आपको मैं? या तो वो concentrated रहेगा या फिर diluted रहेगा. Okay, लिखा हुआ है qualitatively we can say that the solution is dilute, relatively very less quantity of solute, or it is concentrated, it means relatively very large quantity of solute. यहां तक हो गया सभी का? ओके प्यारे बच्चों, 16 क्वेश्चन करा आपने। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट क्या सिंबल लगाया है? WB। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट WA। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं किया ना? कहां कर रहा है? हम कहां पे पहुंच गए? तू कहां पे है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB, छोटा NB है ना। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन काई A, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी का सिंबल बताना है बस, फॉर्मूला नहीं। छोटा एम मोलैरिटी का, कैपिटल एम, मास परसेंटेज W/W, वॉल्यूम परसेंटेज V/V, मास बाय वॉल्यूम W/V, पार्ट्स पर मिलियन अभी कराएंगे, बस ppm लिख लीजिए आप लोग, ppm। ओके, अब देखिए 17 का आंसर आपको पता है ना? मोलैरिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। देखिए ये मैं अभी कराता हूं तुम्हें, इसके बाद आ जाओ इस पे, आ जाओ बोर्ड पे आ जाओ, मैं कराता हूं। देखिए यहां तक हो गया था सभी का, नोटबुक में आते हैं वापस, फिर आगे चलते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो काई बी है, क्या सुन रहे हो मेरी बात? काई बी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? काई बी इक्वल्स टू, ये दिख रहा है जिसमें मैंने सर्कल किया है, इसको पहचानो, कौन है ये? पहचाना? कौन है ये? मोलैलिटी। सिंबल क्या है इसका? स्मॉल एम, इनटू में एम में डिवाइडेड बाय 1000। ये फॉर्मूला आ गया, ये काई बी, ये मोल फ्रैक्शन। एम फॉर स्मॉल एम इज मोलैलिटी, एम में इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और 1000। ये याद रखना, ये रिलेशन याद रखना, ये मोल फ्रैक्शन का रिलेशन है, जिसकी वजह से हमने इस सर्कल की जगह मैंने छोटा m लिखा है। छोटा m बोले तो मोलैलिटी। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है, इसके लिए पुरानी क्लास की आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा, अभी बस आप लिख लो। चलिए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग। मुझे मोलैरिटी का फॉर्मूला बता दो, मैं भूल चुका हूं, कल पढ़ाया था मैंने, कैपिटल एम मुझे सिंबल तो याद है, पर मैं फॉर्मूला भूल गया हूं। क्या फॉर्मूला है फाइनली बताना? WB MB वॉल्यूम और ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, सुनना ध्यान से नालायको, वॉल्यूम जो है मिलीलीटर में तो 1000 से कर दिया मैंने, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम कर ही लोगे, दिमाग लगा लोगे। और मोलैरिटी और वॉल्यूम का कैसा रिश्ता है? इनवर्स का है क्या डायरेक्ट का है? और एक हमारे पास 11th क्लास में, हालांकि चैप्टर हट गया, एक चार्ल्स बाबा थे, ठीक है, जिनके चार्ल्स ठीक नहीं थे। इन्होंने बोला कि वॉल्यूम ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? तो टेम्परेचर का रिलेशन मोलैरिटी से कैसे आया? यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? समझ में आया? ये लिख लो नोट करके कि मोलैरिटी और टेम्परेचर का ऐसा रिलेशन है। डन हो गया? हो गया ना? ओके, तो मोलैरिटी टेम्परेचर रिलेशन आ गया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग ppm। ppm दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा एक बात बताओ, कितने बच्चों के पास मिलियन रुपीस हैं आज के डेट में?
मिलियन क्या होता है? 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 1 लाख में कितनी जीरो? 5 या 6? और 10 लाख में तो तुम्हारे पास कितनी जीरो हैं? 6 जीरो हैं। एक की जरूरत है, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। पार्ट्स पर मिलियन की जरूरत कब पड़ती है ये बताओ मुझे। नहीं, जब ट्रेसेस में हो। ट्रेसेस समझ रहे हो? जैसे तुम्हारे पास जो पैसा है वो पार्ट्स पर मिलियन में है। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं अभी जेब में बताओ, फटाफट से बताओ, झूठ मत बोलना। किसी के पास 20 रुपए है, किसी के पास 2 रुपए है, किसी के पास 1 रुपए, कोई 50 पैसा लेके बैठा हुआ है, कोई 25, क्या कह रहा है, कर्जे में है कोई। तो जब तुम्हारे पास इतनी कम अमाउंट होती है ना, उसको हम पार्ट्स पर मिलियन में मेजर करते हैं। लिखेंगे पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, इट मेजर्ड when solute present in traces. It measures when solute present in traces quantity. traces का क्या मतलब होता है? बहुत कम। वेरी गुड। और पीपीएम निकालने का आसान तरीका है, लिखिए पीपीएम इक्वल्स टू नंबर ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इनटू, पहले क्या करते थे, 100% में से वैल्यू निकालते थे, अब 1 मिलियन में से निकालेंगे। 1 मिलियन मतलब 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 क्यों किया? क्योंकि वो पार्ट्स पर मिलियन था। डिकोड करते हैं, इसे मैं बताता हूं, तुम्हें जल्दी करो फटाफट से। पार्ट्स पर मिलियन, लिखेंगे पीपीएम कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड, ppm can also be expressed in mass to mass, comma, volume to volume and mass to volume. मतलब ऊपर वाला नंबर मास में हो, नीचे वाला नंबर भी मास में हो, ऊपर वाला नंबर वॉल्यूम में हो, नीचे वाला नंबर भी वॉल्यूम में हो, या फिर ऊपर वाला नंबर मास में हो, नीचे वाला नंबर वॉल्यूम में। 3 कंडीशन है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल सी वाटर, फॉर एग्जांपल सी वाटर which weigh 1030 gram, which weigh 1030 gram, सी वाटर जिसका वेट कितना है 1030 ग्राम, कंटेन dissolved oxygen, dissolved oxygen is equals to 6 into 10 की पावर -3 ग्राम। अब तुम्हें पीपीएम निकालना है, समझ रहे हो? क्या निकालना है तुम्हें? पीपीएम। किसका पीपीएम निकालना है? ऑक्सीजन का पीपीएम निकालना है। तो पीपीएम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे बताओ मुझे, जल्दी बताओ। किसका मास ऊपर रखोगे? कितना रखोगे? और डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना है? सी वाटर। अच्छा, सी वाटर के अंदर पानी भी है, अरे हाँ कि ना यार, प्लस ऑक्सीजन भी है, दोनों चीजें ऐड ऑन है। कुछ छूट रहा है मेरे से, कुछ मिसिंग है। 10 की पावर 6 क्या करें? मल्टीप्लाई। सॉल्व करिए इसे जल्दी से, जल्दी करेंगे। कितना आया? हाँ जी बताइए बताइए, जल्दी बोलिए। बोलो भाई, क्या करना है? 6
डिवाइडेड बाय 1030, यही ना, ये 0.0058 आ रहा है, कितना आया 0.0058 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁶, यही किया है तुम लोगों ने। मेरे से यहां से लिख लो, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन की कोई दिक्कत नहीं है। इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 5.8, ठीक है, यूनिट क्या लग जाएगी पीपीएम, क्या लग जाएगा, अगर ये समझ नहीं आया तो ऐसे समझो 5.8 पीपीएम, 5.8 पीपीएम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ कि 5.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन पर 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सी वाटर, मतलब समुद्र के हर 10⁻⁶ ग्राम वाटर के अंदर 5.8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा, इसका मतलब ये है। अरे समझ आया कि नहीं आया, जल्दी लिख। ज्यादातर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स का मतलब क्या समझते हैं आप, जो हवा में जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सारे पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादातर पीपीएम में मेजर करी जाती है या फिर माइक्रोग्राम, माइक्रो पर ग्राम में मेजर करी जाती है। तो लिखिए पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन, पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन, पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर और पीपीएम, और पीपीएम और पीपीएम। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 17 में थे हम, वापस आइए 17 देखिए एक बार फटाफट से, क्या कह रहा है, मोलैरिटी है ना, ये हो गया था अपना। अच्छा 18 बताइए, मास परसेंटेज कल कराया था, डब्ल्यू आता है, पीपीएम में भी डब्ल्यू आ रहा है मोस्ट प्रॉब्ली। मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी आर independent of temperature, this is because the mass does not depends on temperature। okay 19 क्वेश्चन, 1 मोल पर केजी, क्या मीनिंग है इसका, डिकोड करिए। 1 मोल पर केजी, ये है ना, या फिर कैसे लिखा हुआ है 1 और स्मॉल m लिखा हुआ है, क्या मीनिंग है इसका, मोलैलिटी, कैसे डिकोड करा, 1 मोल ऑफ, जल्दी 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 जल्दी, सॉल्यूट प्रेजेंट है ना इन कितना 1 kg ऑफ, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या हो सकता है वाटर। देखिए पढ़िए, कह रहा है 1 मोल पर केजी और 1 m सॉल्यूशन ऑफ किसका, KCl मींस दैट मींस दैट, क्या लिखा हुआ है 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल का, अरे सुनो यहां पे इसने ना KCl जिक्र कर दिया, किसका जिक्र किया, अच्छा KCl का 1 मोल का मास, 1 मोल ऑफ KCl का जो मास होगा वो इसके मोलिकुलर मास के बराबर होगा। पोटेशियम का कितना होता है बच्चे 39, क्लोरीन का कितना बताया था 35.5, जोड़ के कितना आ रहा है 74.5 ग्राम। तो वहां पे ब्रैकेट में आप लिखिए 1 मोल, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना मोलर मास, उससे पहले क्या लिख देंगे आप 74.5 ग्राम पर मोल ऑफ KCl इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। क्या 19 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। ओके 20 क्वेश्चन में अभी मैंने कराया दिया था 0.25 मोल पर लीटर को कैसे डिकोड किया था हमने, 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH मींस व्हाट, 0.25 मोल ऑफ NaOH हैज बीन डिसॉल्व इन 1 लीटर और 1 क्यूबिक डेसीमीटर, जहां पे 1 क्यूबिक डेसीमीटर लिखा हुआ है ना, 1 क्यूबिक डेसीमीटर को 1 DM क्यूब करके लिख लो, ये 1 लीटर के ही बराबर होता है, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। तो कहीं पे भी 1 DM क्यूब आएगा तो ये लिख सकते हैं हम। 21वें क्वेश्चन में फटाफट से कर रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अनदर यूनिट इज कॉमनली यूज्ड इन, कॉमनली यूज्ड इन, कहां पे यूज करते हैं हम, मेडिसिन में एंड फार्मा, है ना, इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एग्जैक्ट बताता हूं क्या है, कहां से ले आती है, मेडिसिन एंड फार्मेसी इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, हाँ मेडिसिन एंड फार्मेसी, वेरी गुड।
याद था तुम लोगों को, है ना? कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन 3.62 मास परसेंट ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaClO3 करके होगा, ठीक है? NaClO3 लिख लेना, सोडियम हाइपोक्लोराइड। कल दिखाया था ना मैंने तुम्हें ब्लीचिंग पाउडर, दोबारा दिखाऊं? अरे यही तो था ना वो ब्लीचिंग वाला, कहां गया कहां गया? फेयर लवली से ऊपर, ये है ना, ये रहा, ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसके अंदर हम 3 पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चे, ये 23वां क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, 24वां क्वेश्चन भी बाद में करेंगे। 25 क्वेश्चन जल्दी से कर लो। राइट द फॉर्मूला फॉर द मोलैरिटी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, चारों में अलग अलग बॉक्स में चारों चीजें भर देना। और 26 में क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा बताओ? 26 का क्या आंसर आएगा? इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन यू आर द प्रेसिपिटेट। अगर तुम सॉल्यूशन के पार्ट नहीं हो तो फिर प्रेसिपिटेट हो जाओगे। प्रेसिपिटेट क्या होता है पता है ना तुम लोगों को? चलिए, क्या हमने ये क्वेश्चन कर लिया था कल? अरे हाँ कि ना यार? ओके, इससे अगला वाला क्वेश्चन ये भी हो गया था, बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन करेंगे हम, ये कर लिया था हमने? नहीं किया था, जल्दी करिए फटाफट से। जो बच्चे नए हैं उनको मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, बाकी बच्चे को आता है, आप करिए फटाफट से। बेटा एक सबसे पहले आपको 2 लाइन ऐसे एक लाइन खींचनी है, ठीक है? खींचो। इसमें भी क्या है, ये पर्चा खोना मत, स्टेपल कर लेना, ठीक है? इसमें जो रह गया फिर हम वो कल डिस्कस करेंगे, आज टाइम नहीं हो पाएगा। अब एक सबसे पहले तुम्हें क्या आइडेंटिफाई करना था कि सॉल्यूट कौन है इसमें से, क्या आइडेंटिफाई करना है? दूसरा क्या आइडेंटिफाई करना है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो जिसको डिसॉल्व करा जाता है। आप पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। कौन है सॉल्यूट? सॉल्यूट कौन लग रहा है? इथेनोइक एसिड। नाइस, सॉल्यूट इज इथेनोइक एसिड। अच्छा, ये इन्होंने ना इसका फॉर्मूला भी दे रखा है, इसका कुछ तो काम होगा ही होगा, दैट इज CH3COOH। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और सॉल्वेंट कौन है? डिसॉल्व किसमें किया गया है? इन बेंजीन में, तो बेंजीन के अंदर डिसॉल्व कर दिया गया है, ये हमारा सॉल्वेंट है। अगर इतना डिकोड कर लिया तो आपने उतना ही पढ़ लिया जितना 2 दिन से इन बच्चों ने पढ़ा है। इनको डिफिकल्टी होगी, तुम्हें आसानी रहेगी। सॉल्यूट को सबस्क्रिप्ट सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? बी से। और सॉल्वेंट के लिए सिंबल क्या होता है? ए से। जो भी सॉल्यूट का गिवन मास होगा, क्वेश्चन में देखेंगे ना आप, तो इथेनोइक एसिड का कुछ मास दे रखा है इन्होंने, दैट इज 2.5 ग्राम। ये जो भी मास होता है वो WB से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू अपनी 2.5 ग्राम हो जाएगी। और जो बेंजीन है इसका जो मास होगा वो WA होगा, दैट इज इक्वल टू 75 ग्राम हो जाएगा। अब क्या करिए, इस फॉर्मूले का यूज करके मोलर मास निकालिए, जल्दी करिए। मोलर मास कैसे निकालते हैं? सभी एलिमेंट्स के मास को ऐड कर देते हैं। कार्बन का मास 12 होता है, जो जो नहीं पता लिख लेना। ऑक्सीजन का मास 16 और हाइड्रोजन का 1। तो नादान बच्चों, मेरे ख्याल से कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा है, सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे फटाफट से ये मोलर मास कैलकुलेट करके बता रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। 60 आया है, सब कुछ आया है, पता है सभी को 60 कैसे आया है मेरे को बताना पड़ेगा। 60 ग्राम पर मोल आ गया है। इसको जोड़ेंगे, कार्बन हाइड्रोजन सबका मास जोड़ोगे तो यही आएगा। कितने बच्चों को मोलर मास नहीं आता है? सबको आता है? अरे हाँ कि ना यार? अब आपको निकालना क्या था, क्वेश्चन क्या था और हम कहां भटक गए? क्या निकालना था आपको? समझ नहीं आया मुझे, क्या निकालना था? आवाज नहीं आ रही है। मोलैलिटी निकालनी थी। मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है नादान बच्चों? मोलैलिटी स्मॉल m कैपिटल M। फॉर्मूला क्या था? हाँ, WB अपॉन MB, WA और इनटू में 1000 क्यों करें? क्योंकि ये किसमें है? ग्राम। WA ग्राम में होगा तभी 1000 करना, WB और MB से हमें मतलब नहीं है। जस्ट पुट इट आउट एंड फाइंड द आंसर। जस्ट क्विकली करेंगे इसे और सॉल्व करके आंसर बताएंगे मुझे। आपके पास है 30 सेकंड, मैं आ रहा हूं सबके पास। आंसर नहीं आया अभी तक, गलत है। 0.5 भी गलत है। हाँ वेरी गुड। WB की वैल्यू पुट करी 2.5,
MB इज 60, WA इज 75, यहां 1000 आ जाएगा। मुश्किल तो है थोड़ा सा, है ना? 25 की टेबल नहीं आती नालायकों को। बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे? 0 से 0 कट गया, इसके 0 से ये पॉइंट कट गया, है ना? 25 के टेबल में 75। अरे वाह, आता है तुम लोगों को तो। मैंने तो सोचा तुम लोगों को नहीं आता। 10/6 × 3, है ना? तो ये काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 3, 3 3 जा 9, तो 5/9 दैट इज इक्वल्स टू 0.55। क्या बोलते हो? 5 कौन बोल रहा था मेरे को? किसी को 50 रुपए मिले, किसी को 55 रुपए मिले, कितने का फायदा हो गया? अच्छा ऐसे समझ नहीं आया। किसी को 50 लाख मिले, किसी को 55 लाख मिले। अच्छा ऐसे भी नहीं समझ में आया। किसी को 50 करोड़ मिले, किसी को 55 करोड़ मिले। समझ आ रहा है डिफरेंस? तो 2 डिजिट तक तुम्हें आंसर करना है। 19-20 का फर्क नहीं है, करोड़ों का फर्क है। यहाँ पे यूनिट नहीं लगाई तो खत्म हो जाएगा, स्मॉल m लगा देना। ये है मोलैलिटी। यूनिट कैसे आती है सारी हमने पिछली क्लासों में डिस्कस कर रखा है। सेकेंड आउट द वीडियो और फिर आंसर निकालेंगे। आसान है ना? अरे है कि नहीं है यार? ओके, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जो आपका पहला टेस्ट है वो इस बार इस सैटरडे को है, और जिसमें सिर्फ यही सब आएगा जो हमने क्लास में डिस्कस किया। और कल मिलेगा आपको असाइनमेंट, उससे क्वेश्चेंस आएंगे, तो अच्छे से कर लेना। जो मंथली वाले हैं तभी स्कॉलरशिप मिल पाएगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इस महीने तो मिल गई है, लेकिन नेक्स्ट महीने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा, इवन तो वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। यहाँ 22 है तो 22 ही होगा। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है नेक्स्ट मंथ के लिए। क्वेश्चन करिए। सबसे पहला काम क्या करना होता है आपको? नहीं पढ़ना कुछ नहीं, लाइन खींचनी होती। आपको पता है दो सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट्स है। बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। जल्दी से करो फटाफट से, डाटा लिख लो, आधा काम खत्म। सोचो मत। करो ना। 3 ब्रैकेट। अरे ये क्वेश्चन पेपर यहीं पे इन्होंने छाप दिया है, नालायक है ये। 3 नंबर में पेपर में आएगा ये स्कॉलरशिप टेस्ट। अब देख फिक्स हो गया इनको, तो कुछ नहीं है 3 नंबर। करो भाई, सॉल्व करो। मास परसेंटेज निकालनी है आपको बेंजीन की। एक तरफ हमने लिखा बेंजीन और एक तरफ लिखा हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड। इतना बड़ा ना लिख के मैं CCl4 लिख रहा हूं। मान लेते हैं इसको हम सॉल्वेंट, हालांकि ये सॉल्वेंट ही होता है। और ये है हमारा क्या? सॉल्यूट। समझ गए? सॉल्यूट का क्या था सिंबल? B। सॉल्वेंट का क्या था? A। बहुत ही बढ़िया। चलिए नादान बच्चों, सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है बताओ? WA या WB? WB is 22 ग्राम। वेरी गुड। नाउ WA, चेक इट आउट, 122 ग्राम। बहुत ही बढ़िया। क्या निकालना है आपको? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज किसका निकालना है? अब इसे इतना लोड मत लो। आप समझ, जैसे 10th में आपने सब्जेक्ट के मास परसेंटेज निकाले थे, वैसे यहां निकाल दो। दो चीजें हैं आपको पास, है ना? किसका मास परसेंटेज निकालना है? बेंजीन का। बेंजीन का सिंबल क्या है? बी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बी की परसेंटेज, या फिर हम क्या लिख देते हैं? बेंजीन की परसेंटेज दैट इज इक्वल्स टू, नादान बच्चों बोलो बोलो क्या? मास ऑफ WB डिवाइडेड बाय क्या आता था? टोटल मास। अच्छा मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से या 10 की पावर 6 से? 10 की पावर 6 सब कब कब करेंगे? ppm के लिए। वेरी गुड। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 100 करना है। नाइस। तो WB की वैल्यू सॉल्व कर देंगे। हाँ जी बोलो बोलो। इसकी वैल्यू पुट करो यार। ऊपर 22, नीचे 124, 122 और 22 144। हाँ देखा, इजिली 100 से मल्टीप्लाई। काटना आता है ना तुम लोगों को? सीखो भाई, अब तो 12वीं में हो गए, अब कब काटोगे? नहीं तो कोई 11वीं वाला तुमको काट के चला जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? एक बहुत अच्छा हमारा एग्जाम्पल है, एक प्यारा बच्चा, नादान बच्चा। चलिए क्या है? अरे बस तुम्हारी बात ही नहीं हो रही है। काटो, काटना सीखो पहले।
11 की टेबल में कुछ देखो यार, अपने आप करो, मेरे को आती इतनी तो मैं तो 2200 है ये, 2200 डिवाइडेड बाय 144, 2 से कैंसिल करेंगे ये 1100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 72, और काटोगे 550, ये हो गया जी 36, और काटोगे 18, ये हो जाएगा 225। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, तुम्हें करना पड़ेगा। 18 की टेबल कितने बच्चों को पता है, जल्दी से बताओ। 225, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा ये। 18 बन जा 18, इतना तो मुझे भी आता है। मेरे ख्याल से तुमसे पहले मैं ही कर दूंगा, है ना? क्या कह रहा है, बताना। 18 की टेबल में 45 कितने पे आता है? 3 पे क्या आता है? 19-20 का जो फर्क है, 4-5 और 5-4। अबे बच्चू, कह रहे 4-5 और ये भविष्य है। अगर किसी को ये पता चले, ये साले साइंस लेने वाले जितने बच्चे हैं, इनको 18 की टेबल नहीं आती है, और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे को भी नहीं आती है तो 12 पॉइंट कितना आ गया? 9 कितना अच्छा मेरी भी खराब कराओगे तुम लोग। 12.5 आएगा। सो दैट इज द 12.5%, राइट। अच्छा, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर बेंजीन की परसेंटेज इज 12.5% है, ध्यान से समझना। अरे ओ नालायको, बेंजीन इज 12.5%, सो हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द CCl4? विदाउट कैलकुलेशन बतानी है तो कैसे बता सकते हैं? 100 माइनस कितना आएगा? 100 माइनस अबे 100 में से 12.5 नहीं हटा सकते। अच्छा, वही गलती कर दी तो अच्छा है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यार ये सब बाद में बताया है इसने, पूरा इंतजार करा है इसने कि आंसर निकालो एक बार, फिर बताती हूं मैं। और इतने फॉलोवर है, उतार लिया। ये क्वेश्चन करना है आपको, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। देखिए सेम क्वेश्चन है, बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो यहां पे लिखना है आपको बेंजीन। जल्दी करो भाई, इतना टाइम नहीं होता, इतने में तो तुम कर दोगे। बेंजीन हमारा एज ए सॉल्यूट काम कर रहा है, जिसको हम सबस्क्रिप्ट में बी मान लेंगे। और सी, हाँ क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है? टाइम धीरे धीरे जा रहा है मतलब? तू क्या चाहता है कि जैसे 11th कट गई मजे मजे में ये भी निकल जाए? काश कल ही 12वीं का केमिस्ट्री का पेपर हो, खत्म करो कॉलेज, है ना? लेकिन यार तुमने गलत किया, मतलब है ना, नेशनल स्कूल से तुमने इतनी नफरत करी, बेचारों की मान्यता रद्द हो गई है। अच्छा हुआ हमारे पैसे बच गए। चलो इस पे फोकस करो प्यारे बच्चों। बेंजीन बंद ही हो गया बस, और क्या है। 30 ग्राम, सुन रहे हो नालायक को, यहां ध्यान दो। बेंजीन की परसेंटेज कितनी दे रखी थी? बोलो यार, कितनी दे रखी थी? अगर ये 30 ग्राम है तो CCl4 कितना होगा? ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना? मोलर मास निकालिए। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। भूल गए सब कुछ? 78 जोड़ लिया? अरे वाह, आधे बच्चों को पता ही नहीं। देखो कार्बन का मास होता है 12 और है ये 6, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 और है ये 6। 12 6 27 या 72 और 6। ऐसे ही CCl4 का जोड़ना है। जोड़ लिया? कैसे कैसे? कार्बन का 12, क्लोरीन कितने हैं? 4, तो 4 इंटू क्लोरीन का कितना था बताओ? 35.54 जा, नहीं पता? अच्छा ये बताओ, देखो सुनो, 35 70.1 ऐड हो, हाँ 142 पक्का? 35 70 70 70 140 0.5 ऐसे जुड़ गया। बोलो बोलो। 12 प्लस 142 दैट इज इक्वल टू 154। तो एम ए आ चुका है, एम बी आ चुका है, डब्ल्यू बी आ चुका है, डब्ल्यू ए आ चुका है। यहां तक तो मेरे से पहले पहुंच चुके हो। निकालना क्या है? मकसद मकसद हमारा क्या है बेटा? बेटा मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल्स तो पता कर लो। मोल्स कैसे निकलेगा? एनबी। कैसे निकलेगा एनबी? बताओ 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 बताओ। एनबी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। कैलकुलेटर नाम की एक चीज है ना, इसका सही इस्तेमाल करना, मेरे को पता नहीं चलना चाहिए बस। एन ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा? डब्ल्यू ए बाय एम ए।
इससे जल्दी से आंसर, जल्दी से जल्दी से। पर ये ध्यान रखना, टेस्ट में कुछ नहीं है, टेस्ट बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से होगा। ईयरली वाले इसी बात पे खुश होंगे कि अपना तो कोई टेंशन ही नहीं है। चलो जी, ऐसे धक धक हो जाते हैं ना। क्या आया एनबी? 30/78। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं नालायक। 78 का हाफ कितना होता है? 39। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इसको सोल्व करना है, कैसे करोगे? 3 की टेबल में कट रहा है। अरे वाह, बोला कर यार। 5 और 13, 5 और 13, ऐसे कर लो बच्चों की तरह। पॉइंट लगाया 0। 13 5 जा 50, कितने पे आ रहा है? 3 पे कितना? 4 पे कितना? कितना ज्यादा है ना 4 पे, तो 3 पे आएगा ना। 39, कितने बच गए? 11, 0 आ गया 110। 13 की टेबल नहीं आती नालायकों को। 107, 13 7 जा 7 1 जा 13, कितने हो गए यहाँ पे? अबे तो 7 1 जा 7 to 91 सही तो कर रहा हूं मैं। फिर 13 जोड़ लेंगे, ऐसे पता थोड़ा चलेगा किसी को। 104, तो 13 8 जा भी कर सकते थे ना, 7 पे क्यों बता रहे थे तुम? तो क्या है, क्या 0.38, 104, खत्म कहानी। अरे जो बचेगा वो चलता रहेगा। 2 डिजिट तक अपना निकाला, यहाँ पे कितना आ रहा है? 0.38। एन ए कितना है ये गरीबो? 70/154। इस पे फोकस नहीं कर रहा, तो डिवाइड पे देख रहा है, जल्दी कर करना। अरे तू उसको क्या करना है? क्या कह रहा है? 152 होगा? ये यार हद होती है, मतलब मैं ना पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई मैं। हे इनकी मल्टीप्लाई करी, 5 क्या होगा? अब देख सुन, 5 करोड़ और 5.5 करोड़, आया फर्क? ये तुम 5 पैसों में खेलते हो ना, इसलिए तुम्हें फर्क पता नहीं चलता। करोड़ों की बात करा करो सीधा, समझा ना तू? तू नहीं समझा, बोल भाई। काटना, इसे काटा, कितना है? 7 से चला जाएगा ये। 10/22, 5/11, और इसे सॉल्व किया 0.45। नाइस, दैट इज द एन ए। बट एन ए निकालना था या एन बी निकालना था या कुछ और निकालना था? मोल फ्रैक्शन क्या होता है वो? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? काई। घर में लगी हुई काई नहीं होती है, एक्स बोलने लग जाएंगे धीरे धीरे इसे। काई बी का फॉर्मूला मैं भूल चुका हूं, मुझे बता रहे हो? अपनी कॉपी में लिख लो, मुझे तो याद ही है, मैं तो बोलता हूं ऐसे, एन ए प्लस एन बी। जल्दी करो, एन ए रखो, एन बी रखो। कुछ बच्चे पहले 4 बार गर्दन उठाएंगे एन देखने के लिए, फिर बी देखेंगे, फिर ये भी देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है। करो भाई जल्दी, इतने में तो आंसर आ जाना चाहिए था। एनबी कितना था? एनबी कितना था? ठीक है, और एन ए 4 5, इनको ऐड करके कितना आया है? अब आधे बच्चों को पॉइंटों में ऐड करना नहीं आता यार, ये दिक्कत है। 83, इसके पॉइंट से पॉइंट गायब करो। 38/83। मोहित 8 3 3 8, 19 20 का फर्क है, काट दे इसे, 1 आ जाएगा। अबे भाई जल्दी करो इसे, 0.48 आ जाएगा। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, चेक कर लेना, मैंने तो ऐसे रैंडमली तुक्का मारा है। फोर फाइव एट कर लो यार, लो रो मत बस। 458 की जगह 46 कर दूं? 58 को राउंड ऑफ कर दिया ना तूने? ओके, 0.46। 15 अप्रैल से हम 11th का बैच शुरू कर रहे हैं, और 15 दिन की उनको फ्री डेमो क्लास दे रहे हैं। तो अगर आपका भाई बंधु
इवन तो मैं तो कहता हूँ तुम भी बैठ जाओ उसमें, कम से कम ये कैलकुलेशन वहां तो सिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। जब आए थे याद है, एडिशन नहीं आती थी तुम लोगों को, इतने छोटे छोटे से थे तुम, और आज मुझे सिखा रहे हो तुम। बताओ काई ए क्या आएगा, 1 माइनस होता है ना। तो अगर मुझे काई ए निकालना है तो मुझे इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं